देखो वीडियो आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, देखो अभी जो हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपका कौन सा स्टार्ट करना है? कौन सा है? आप लोग की बुक में दिया हुआ है ना, एमएस एक्सेस, दिख रहा है सबको? ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, उन चीजों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, फिर कैसे इस प्रोग्राम पे हम लोग काम करते हैं वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ जैसे रिकॉर्ड है आपके, तो उन रिकॉर्ड्स को मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपके सारे जितने भी क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को अगर स्कूल रखता है तो कैसे रखता है, कौन बताएगा? या चलो मान लो हम आप में से किसी को बोल देते हैं कि अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनका नाम, एज, फोन नंबर और उनके पेरेंट्स की डिटेल्स, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। क्या करना है? रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड। तो आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, कोई कोई होगा जो कि क्या करेगा, मान लीजिए कोई एक बच्चा ऐसा होगा, ज्यादातर देखो क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे चलो मान लो सीरियल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम हो जाएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स है ना, नेम आप लोग लिखते हैं, एज लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए फादर्स नेम लिख देंगे, ऐसा ही करते हैं, है ना? यस सर। फादर्स नेम, यस सर। फिर यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, है ना? इस तरह से करेंगे, इसी तरह से पूरा डिटेल्स बना लेंगे। और या तो हम क्या करते हैं, या तो इस तरह लिख देंगे, या तो इसको क्या करेंगे टेबल के फॉर्म में कर देते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं सब लोग। यस यस सर। सर। चलो देखो क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, समझो, अब जब ये जो टेबल आपकी बनती है बेटा, आप लोग को पहले से पता है कि ये जो पूरा बन गया आपका, ये क्या हो गया, ये टेबल है। ठीक, टेबल क्या होती है, जो भी हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं। ठीक, आप लोग को ये भी पता है कि जो टेबल होती है उसमें ये जो एक छोटा सा बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? सेल। सेल बोलते हैं सेल। इसको। वेरी गुड, तो ये होती है आपकी एक सेल होती है। और अब जैसे ये भी सेल है, ये भी सेल है, ऊपर से नीचे तक जो आपकी सेल अरेंज होती है इनको क्या बोलते हैं? रो। गलत। जो आपकी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होती है ये आपकी होती है रो, यस सर। इस तरह से। और कॉलम क्या होता है, ये यस सर। इस तरह का जो आपका होता है ये क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम। इतना क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, तो ये तो हम लोगों को पता है। अब अगर हम लोग को कोई रिकॉर्ड बनाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक रिकॉर्ड बना लिया था। ठीक, इसमें अब एक चीज और मुझे बताइए आप लोगों में से, अब जैसे ये टेबल है, अब अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें तो एमएस एक्सेस जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और एमएस एक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये क्या करता है, जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं उनको टैबुलर फॉर्म में स्टोर कर लेता है, उसको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें से एमएस एक्सेस आपका डीबीएमएस प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखो, जब एमएस एक्सेस में क्या होगा, जो भी आप रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसे एक्सेल में आप लोग काम कर रहे थे, एक्सेल में भी इसी तरह से रो कॉलम सेल आती थी, है ना? यस सर। यस सर।
तो एक्सेल में Yes, हम लोग sir. इसको रो कहते थे, सॉरी इसको रो कहते थे, ये कॉलम होता था और ये जो बॉक्स होता था इसको हम लोग सेल कहते थे। अब देखो जब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग एमएस एक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, तो एमएस एक्सेस में जो भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे नाम है, एज हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस, व्हाटएवर जो भी आप आगे उसकी फील्ड ऐड करते हैं, तो ये जो चीज होती है, ठीक है, ये आपका कहलाता है क्या, फील्ड कहलाता है, क्या फील्ड Field. कहलाता है, समझे। Yes, sir. एमएस एक्सेस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, वो और इस तरह से, यानी ये जो वाक्य हो गए ना, ये क्या हो गए, कॉलम की जगह, अब इसको हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम की जगह पे जो हमारा पहले कॉलम होता था, अब वो क्या हो गया, फील्ड। Yes, sir. ठीक, अब देखो जो आपका रो होता था, रो क्या हो जाएगा, रो ऐसे होती थी, तो रो आपकी क्या हो गई, कोई गेस करेगा, रो को बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बोलते हैं। देखो इसको रिलेट कर लो, रिलेट करने का मतलब ताकि आप लोग फिर उसको कभी भूलिए ही ना, फील्ड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका नाम ही लिखा जाएगा, ठीक है, सारे बच्चों का नाम लिखा जाएगा, ठीक, ये किस चीज की फील्ड है, एज की फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा सारे बच्चों का एज लिखा जाएगा, यहाँ पे उनके पापा का नाम होगा, फिर यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा, ये एड्रेस की फील्ड हो गई। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें क्या कर दिया, 2, 3, 4 और 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख दिया, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं हम, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख दिया, तो आपके इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, 5। 5, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि रो में जो भी हम, जितनी रो हम उसमें रखते हैं वो रिकॉर्ड होती है। एक्सेल में आप क्या देखते थे कि हमको एक बहुत बड़ी सी शीट मिल जाती है जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स आपके होते थे, ठीक है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम टेबल अपना खुद से डिजाइन करेंगे, कितनी रो आपको चाहिए, कितनी कॉलम आपको चाहिए, ये आप लोग इसमें खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक, इसमें पहले से बना बनाया आपको नहीं मिलता है, ठीक, इसमें आपको डिफाइन करना होता है कि आपको कितनी फील्ड चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन, नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पता चल गया कि आपका जो कॉलम था अब वो क्या हो गया, फील्ड हो गया, और जो रो थी आपकी वो रिकॉर्ड हो गई, ठीक, ठीक, और जो ये टेबल बनती है एमएस एक्सेस में, इस ये आपकी बाय डिफॉल्ट जब भी आप नया एमएस एक्सेस का फाइल बनाओगे, ठीक है, वो आपकी टेबल 1 के नाम से आती है, और जो फाइल आपकी बनती है, जैसे एक्सेल में आप लोग नई फाइल जब भी बनाते थे तो वो क्या आती थी, बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे आती थी, याद आ रहा है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे आती थी, है ना, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉरी वर्क बुक बोलते थे ना, जो उसकी फाइल होती थी उसको, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो आपको नई फाइल मिलेगी बाय डिफॉल्ट उसमें आपका नाम जो टेबल रहेगी वो होगी आपकी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी एक्सेल की फाइल को सेव कर लेते थे तो उसका जो नाम हम लोग टाइप करते थे वही नाम आता था, फिर वर्क बुक 1, बुक 2, बुक 3 हट जाता था, उसी तरह से टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 हट जाएगा जब आप उस टेबल का नाम दे देंगे। और जैसे यहाँ पे आपका वर्कबुक है उसी तरह से आपका जो एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस की फाइल को क्या बोलोगे, कौन बताएगा, कोई नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग, पढ़ने में आ रहा है जो लिख रहे हैं यहाँ पे हम,
डेटाबेस। डेटाबेस। डेटाबेस बोलेंगे, यानी एक जो फाइल होगी उसको क्या बोलेंगे? डेटाबेस। डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है, कौन बोला सबसे पहले? अयाज। यस सर। चलो वेरी गुड। देखिए इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चों, एकदम अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं? वेरी गुड। अब देखो, अब एक चीज और आती है, कुछ कुछ चीजें हटा देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग को एक लिंक गया होगा ग्रुप में, सब लोग उससे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बार बार रिमाइंडर मैसेज भी जा रहा होगा आपको। आज आज स्कूल में आए थे, उनको मैंने बताया भी था। और जिन बच्चों ने नहीं डाउनलोड किया होगा वो लोग डाउनलोड उसको कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, डाउनलोड और कर अपने लेंगे। फ्रेंड्स को, छोटे भाई बहन, उनको भी बता दीजिएगा कि उनको भी डाउनलोड कर लें। चलो देखो, तो सर अब ये मेरा बात नंबर होगी। चेंज नहीं हुआ है। हाँ, सर मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ है। अभी हो जाएगा बेटा, खाली हो जाएंगे तो कर देंगे, ठीक है? देखो अब, देखो अब जब हम इसमें एक और चीज देखो जान लो, डेटा टाइप। एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, आप लोग को इसके नाम से क्या लग रहा है? डेटा टाइप। टाइप डाटा को टाइप सर किस टाइप का डेटा टाइप होगा? क्या चीज हम बताएं? यस सर। अच्छा देखो, आप लोगों ने इसका नाम सुना है? टेक्स्ट। यस सर। सुना है? यस सर। आप लोगों ने ये सुना है, नंबर? यस सर। यस टेक्स्ट में यस क्या सर। आता है? अल्फाबेट आता है। यस सर ठीक। यस सर नंबर अच्छा में सर वो देखो, 1 2 3 अब ध्यान दो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है ना? यस सर। सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें हम नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? नंबर। नंबर। नंबर ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमको किसी का नाम तो देना नहीं है, नो सर तो यहाँ पे हम इसका जो डेटा टाइप होगा, जब हम इस पे एमएस एक्सेस में ये जो टेबल जब बनाते हैं ना, जब जब हम लोग रिकॉर्ड डिफाइन कर लेंगे, हम लोग फील्ड डिफाइन करेंगे, तो हम वहां पे ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो फील्ड है उसमें कैसा डेटा रखा जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं डेटा टाइप। समझ गए? जैसे यहाँ पे नाम है, तो क्या होगा इसमें? नाम में क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए ना? आप लोग का जो नाम होगा वो टेक्स्ट में रहेगा कि नंबर्स में रहेगा? अब जैसे मान लो यहाँ किसी टेक्स्ट बच्चे में का रहेगा। नाम, ऐसे हो सकता है क्या किसी बच्चे का नाम? नो सर नो सर। नहीं हो सकता, या तो गौरव होगा, राधिका होगा, रुद्राक्ष होगा, अयाज होगा, यही सारे नाम होते हैं। मेरा भी नाम हो सकता है, ठीक है? तो चलो, अब हमको ये पता चल गया कि इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। इसका डेटा टाइप क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया। इसका डेटा टाइप क्या होगा, कौन बताएगा? सर नंबर होगा। नंबर नंबर होगा। और नंबर। इसका सर टेक्स्ट होगा। ये सर इसमें दोनों हो सकते हैं। हाँ, इसमें तो एड्रेस है, इसमें तो आपका हाउस नंबर भी आएगा, है ना? यस सर सर इसमें दोनों। सर दोनों टेक्स्ट होंगे। नंबर दोनों। मिक्स हो सकता है, जिसको आप लोग बोलेंगे क्या? जनरल। जनरल ठीक है, जैसे जैसे इस पे काम करेंगे सारे डेटा टाइप के बारे में हमको पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी के आगे एक और हमने फील्ड ली हुई है, यहां पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। अब इसके लिए एक अलग डेटा टाइप आता है एमएस एक्सेस में, जिसको बोलते हैं हम लोग डेट। ठीक, तो जब भी आप लोग वहां से डेटा टाइप में डेट लेंगे, तो जो भी उसका फॉर्मेट होगा, क्योंकि आपके डेट की फॉर्मेट अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग होती है। जैसे देखो, इसमें से देखते हैं कौन कौन बता पाता है कि ये डेटा टाइप में क्या, सॉरी डेट टाइप में क्या लिखा हुआ है। कौन बताएगा? सर मैं कौन? निखिल।
बताओ बताओ सर निखिल। सर डेट है और उसका मंथ और लास्ट वाला ईयर। ईयर। Yes, अब जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1995 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कौन बताएगा? सर मैं हाँ बताओ। सर मंथ में अगस्त। मंथ में अगस्त, AUG। नो सर, सर हाँ। एओजी ने नंबर्स में लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो यहाँ क्या है, डी 2 बार है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 4। 4। यहाँ पे क्या है, Yes, अगस्त, तो 08 हो जाएगा ना। यस yes, सर। sir. यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अब देखो कौन बताता है। वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 4 है, 1995, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90। 95। समझ गए ना? अगर यहाँ पे वाई होता तो ये यहाँ पे 1995 हो जाता, ठीक है। और कभी Yes, कभी sir. क्या करता है, इनको सीरीज इधर दे देता है या इसको इधर दे, सॉरी, sir. या तो ये एकदम पहले चला जाएगा कभी कभी, है ना, ऐसा भी तो होता है। यस सर। तो ये इसका लेआउट होता है, इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Yes. नेक्स्ट और क्या लग रहा है इसमें जो कि आपको नहीं समझ में आया, बोलो। आ गया इतना? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक। अब देखो बात आती है कि जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, या बहुत बड़ी कोई कंपनी है, तो उसकी क्या हो रही है, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मान लीजिए जैसे आपके इंडिया में टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप जानते हैं आप लोग? यस सर। टाटा का नाम सुना होगा ना, टाटा की कार्स आती हैं आपकी, बड़ी बड़ी व्हीकल्स आती हैं, ट्रक आते हैं, बस आते हैं, है ना। तो Yes, इनकी sir. क्या हो रही है, अलग अलग कंपनियां भी हैं। अब तो देखिए बहुत ढेर सारी इनकी कंपनियां हो गई, अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, तो इनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होंगे, है ना, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे, उन प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट होगी। तो क्या हो रहा है, इतनी सारी डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से आप लोग ये सारा डेटा मैनेज करते हैं वो कहलाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। System. ठीक है ना। यस सर। चलो, और एक और होता है इसी का बड़ा भाई, तो ये हो गया DBMS, एक होता है RDBMS, सॉरी, RD। ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ गए? यानी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये कोई टेबल बनाई हुई थी, ये हो गई आपकी टेबल 1, मान लीजिए इसका नाम क्या था, टेबल 1। हमने एक और टेबल बनाई हुई है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, इस तरह से करके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे जो एज है, ये किसी और टेबल में दिया हुआ है, फादर्स नेम मान लीजिए किसी और टेबल में दिया हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, टेबल नंबर 1 किससे जुड़ा होगा, टेबल 2 से, फिर टेबल 2 ये इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा। मान लीजिए अगर कोई टेबल 3 है तो ये इससे सब जुड़े होंगे ना, एक दूसरे से रिलेशन में। जब हमको इस तरह का रिकॉर्ड बनाना होता है तो हम लोग RDBMS सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और जो आपका MS एक्सेस है वो या तो आप ये काम करिए या तो ये काम करिए, दोनों में ये काम करता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगी? नो सर। नो सर। नहीं होगी। चलो, हम लोग ये देख लिया जाए कि कैसे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। यस सर। चलो देखते हैं। कुछ दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। Yes, sir. नो सर। Yes, sir. चलो देखिए, अब आपको पूरा स्क्रीन दिखने लगा होगा ना। यस सर। हम अपना Yes, वीडियो क्लोज कर देते हैं। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट बटन तो सब लोग जानते हैं, बहुत इजी होता है। हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रोग्राम हमको स्टार्ट करना होता है तो हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, वहां से हमको उस प्रोग्राम की लिस्ट मिलती है, या वहां पे एक बटन दी रहती है ऑल प्रोग्राम के नाम की, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। और जो आपका MS एक्सेस होता है
ये आपके कौन से ग्रुप का प्रोग्राम है, कौन बताएगा? MS यानी माइक्रोसॉफ्ट, सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप का प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हमको बाहर ही कहीं मिल जाएगा, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है और ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे Yes, sir. फोल्डर सिंबल बना हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। इस पे क्लिक Yes, करेंगे, sir. जैसे ही क्लिक करेंगे देखो इसके अंदर कितने ढेर सारे प्रोग्राम है ना। ये क्या दिया Yes, हुआ है? sir. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो दिया हुआ है हाँ, ना। sir. इस पे क्लिक कर देते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। Yes, ठीक, sir. या तो ये हो गया, या हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू पे जा करके अगर हम लोग सिर्फ MSACC लिख देंगे तो भी ये सर्च बॉक्स में आ जाएगा, सर्च होकर के फिर से क्लिक करेंगे, देखो फिर से वही विंडो आ गई, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब बात आती है कि अब हम जो अपना पहला डेटाबेस बनाएंगे तो कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे? कौन आया है? इतनी देर में कौन आया क्लास में? सर मेरी क्लास लीव हो गई थी। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो हम लोगों ने ये अभी देखा था रुद्राक्ष की कैसे हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं MS एक्सेस को। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग शॉर्टकट वाला ही देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम हमको सर्च करना है उसका यहाँ पे हम टाइप करेंगे। देखिए आप लोग को यहाँ नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइप हो रहा है ना MS एक्सेस, और यहाँ से हमने इस पे क्लिक कर लिया है तो हमारा MS एक्सेस का प्रोग्राम ओपन हो गया। दूसरा एक कौन सा तरीका हम लोगों ने चूज किया था अयास? सर स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हाँ, समझ गए रुद्राक्ष? इस तरह से भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। देखो अब जब भी हम एक नया अपना डेटाबेस बना रहे हैं अपना एक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से हम देखो ब्लैंक, और क्या लेंगे, क्या लेना है? ब्लैंक, यानी एकदम ब्लैंक हमको चाहिए। यहाँ पे अब देखो डायरेक्ट हम अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं क्लास 8, ठीक है। और इसको क्या कर दें, क्रिएट पे क्लिक कर दें, क्रिएट। Yes, और sir. जब हम क्रिएट कर रहे थे तो नीचे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसके नीचे एक पाथ लिखा हुआ था कि कहाँ पे आपकी फाइल जा करके सेव होगी, दिख रहा था ना? यस सर। दूसरी चीज, अब देखिए अब जैसे ही आपने यहाँ पे एक ब्लैंक डेटाबेस बनाया तो यहाँ पे अब देखिए टेबल 1 ऑटोमेटिक आ गया। यही बताया थे ना कि क्या होता है, टेबल 1 अपने आप आ जाता है, उसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। यस सर। Yes, चलो sir. क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसी पे अगर राइट क्लिक कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, रीनेम। रीनेम। क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, जब ये क्लोज हो जाएगा तभी ये रीनेम हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या दी हुई इसमें, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रो कॉलम सेल ये सब तो दिख रही है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आईडी लिखी हुई है, ऐड न्यू फील्ड लिखा हुआ है, आगे सब ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी न्यू दे रहा है, तो समझ रहे हो? तो ये जो आईडी दिया हुआ है ये आपका क्या है, फील्ड है, ये भी आपका फील्ड है, यहाँ पे भी जो हम ऐड करेंगे वो फील्ड होगा। और ये पहला रिकॉर्ड, इसके नीचे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, इस तरह से रिकॉर्ड आते जाएंगे। और जो चीज हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। यस सर। ठीक है, देखो एक चीज MS एक्सेस में हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें क्या रहता है ना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो आपका फील्ड है ये लगातार सीरियल वाइज आएगा 1 2 3 4 5 6 करके। तो जो आपका आईडी वाला फील्ड दिखा रहा था ना उसमें, यस सर। Yes, sir. सबसे पहले आईडी Yes, दिख sir. रही थी। तो आईडी जो रहती है, आप यहाँ पे जो भी आईडी सिलेक्ट कर लेंगे बस उसी के आगे वो सीरियल से चलता चला जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आप नए रिकॉर्ड पे जाएंगे वहां पर 2 आ जाएगा, फिर नए रिकॉर्ड पे जाएंगे 3, फिर जाएंगे 4 5 6, यानी इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं नहीं होती है। है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपका चलता रहेगा, ठीक है।
ठीक, अब चलो देखते हैं कि अगर हम लोगों ने जो भी बनाया था उसको हम लोग कैसे देखो क्लास 8 बनाए थे ना, तो रिसेंट में जो आपके डेटाबेस हम लोग बनाए रहते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं, देखो आ जाएगा यहाँ से। जैसे ही क्लास 8 पे क्लिक करेंगे अभी आ गया। ठीक, यहां से हम ले लेंगे कि आपके जो सॉरी देखो हम लोगों ने अपना टेबल सेव नहीं किया था ना, तो वो टेबल वहां से हट गई। ठीक है, देखो तो ये हो गई, हम लोगों ने एक इसकी फाइल बना ली। अब हम देखते हैं कि जो फील्ड है अगर इसको हमको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम। चलो एक नया टेबल डिजाइन ही करना देख लेते हैं हम लोग कि नया टेबल डिजाइन कैसे करेंगे, बस यही इतना हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी हम लोगों ने क्या लेना था, जो आपका टेबल 1 और टेबल लिखा हुआ इसी पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आ जाएंगे डिजाइन व्यू पे। किस पे आ जाएंगे, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे। देखो अब इसका नाम दे रहा है कि नहीं, सेव एज। इसका नाम जो हम लोग चेंज कर रहे थे नहीं हो रहा था ना, तो इसका नाम हम लोग क्या रखना चाह रहे थे, मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड रख देते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके हाँ ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड नेम आईडी, आईडी की जगह हम चाहते हैं यहाँ पे रोल नंबर आया आपका, है ना, रोल नंबर हो यस गया। सर और यहाँ पे देखो डेटा टाइप दे रहा है बगल में उसके, यस सर। हम रोल नंबर 1 पहले लिखेंगे, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 ऐसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑटो नंबर रहने देंगे, यानी ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, समझ गए। और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो आप फील्ड दे रहे हैं ना, उस फील्ड के लिए अगर आप कोई चीज अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, इसको देना कंपलसरी नहीं होता है, मगर ये फील्ड नेम और डेटा टाइप ये कंपलसरी होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम लोगों को कौन सी फील्ड चाहिए थी, हमको यहाँ पे चाहिए था स्टूडेंट का नेम। ठीक, ये क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा, कंफर्म। यस सर। इसको टेक्स्ट रहने दे। अगर हमको यहाँ चेंज करना रहता तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, देखो सब दे रहे हैं ना। यस सर। अभी हम टेक्स्ट ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट की एज ले ले। एज देखो अपने आप ये टेक्स्ट आ रहा है, तो अब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, नंबर के ऑटो नंबर। नंबर लेना पड़ेगा। क्यों ऑटो नंबर लोगे भाई, हाँ सर, नंबर लेंगे हाँ ऑटो नंबर ले लोगे क्या हो जाएगा, सर। ऑटो ये जाने लगे। सीरियल से आने लगेगा। अयास 12 साल के हैं, राधिका 13 साल की, गौरव 14 साल के, ऐसे आने लगेगा, समझ रहे हो। और रुद्राक्ष 15 साल के। यस सर ठीक है, और मेरा नाम डाल दोगे तो फिर 16 दिखाएगा हमको, और सबसे पहले डाल दोगे तो 11 या जो भी वहां पे आप डिफाइन करेंगे वो आ जाएगा। चलो देखो आगे चलते हैं, और क्या दे सकते हैं इसमें हम लोग। डेट ऑफ बर्थ, ये क्या होगा, यस सर। डेट, टाइम, समझ गए। यस तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग टेबल डिजाइन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ना, दिस फील्ड वी यूज टू ऐड स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, दिस फील्ड वी यूज टू ऐड स्टूडेंट एज, दिस फील्ड शोज स्टूडेंट नेम, दिस फील्ड शोज स्टूडेंट रोल नंबर अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल। ये लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हम ये चलो मान लो अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, सिंपल इसमें टाइप ही करना पड़ेगा। और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो चीज टेबल पे नहीं दिखती है। ठीक है, दिस फील्ड shows students full name। ठीक,
उसी तरह से यहाँ पे जो भी चीज लिखना होगा वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस पे जाके हमने डबल क्लिक कर दिया। अब देखो रोल नंबर अपने आप आ गया, स्टूडेंट का नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ऐड न्यू फील्ड आ रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं। अगर हम इसमें डायरेक्ट यहाँ से कोई चीज ऐड करना चाहेंगे तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो अब न्यू, यहाँ पे हम किसी बच्चे का नाम डाल देते हैं, देखो अपने आप आ गया ना 1, Yes. हमने टाइप नहीं किया था। मान लीजिए एज हमने डाल दिया 12, कितने साल के हो गौरव, चलो अरे सॉरी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। देखो हमने डेट और टाइम दिया था तो यहाँ पे कैलेंडर देखो अपने आप बन के आने लगा, देख रहे हो। यस Yes, सर। sir. इस पे हम क्लिक करेंगे, देखो इस पे क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ से जो भी हमको डेट लेनी है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट हम यहाँ से टाइप भी उसको कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में नहीं दे रहा ये, चलो ये गौरव की डेट नहीं है, हम कुछ भी ले ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने ले लिया जुलाई 10, 2020, देखो 07 आ गया, 2020 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे जैसे जाते हैं, हमको अब ये देने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमको यहाँ पे देना है ठीक, यहाँ पे इनकी एज कर देते हैं जो भी है, मान लीजिए 16 है, और इनके डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो भी हम यहाँ से कैलेंडर से ले सकते हैं। या अगर हम टाइप करना चाहें तो मान लीजिए 12-05-2002, ठीक। तो इस तरह से हम अपना एक डेटाबेस अब यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, ठीक। क्लियर इतना। Yes, sir. और फिर यहाँ से जा करके हम इसको एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज डेटाबेस पे जा करके ये डेटाबेस क्लोज हो जाएगा। याद रखिएगा जब आप क्लोज डेटाबेस पे जाएंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुला रहेगा, जिस पर्टिकुलर फाइल पे आप काम कर रहे थे बस वो फाइल ही आपकी बंद होगी, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए हमको यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, कैसे आप एक नया Yes, फाइल sir. बनाएंगे, डेटाबेस क्या होता है, आपका रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, आपका डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन नो सर। No, sir. नहीं। आपकी बुक में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अदरवाइज शाम को हम उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। 5 करके 2 जगह पे आपके दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वही आपके होमवर्क भी होंगे, ठीक है ना। वही फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में भी करना रहेगा। प्लस ये जो चीजें हमने अभी आपको ये हेडिंग बताई है, जिन जिन चीजों के बारे में बताया उनको पॉइंट बना करके लिखना रहेगा आपको, ठीक है। यस Yes. ठीक है, Yes, आप sir. लोग का ओरल भी होने वाला है क्या जल्दी से, यस सर। तैयारी कर लीजिए, ठीक है। जो आपका यूनिट वाला अभी एग्जाम का सिलेबस था वो प्लस एमएस एक्सेस जितना पढ़ा चुके रहेंगे उसमें से भी ओरल में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चले बस करें आज के लिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि फेब में आपके स्कूल ऑफलाइन हो जाए, ठीक है ना। यस सर। Yes. ठीक है, चलो। और आप लोग सब लोग ना ऐप वाला थोड़ा देख लीजिए, सबको डाउनलोड करना है, और जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए